जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का अभ्यास 7 हल करना सीखेंगे। इस अभ्यास में आप साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है दोस्तों, इसके लिए एक सूत्र होता है। देखिए, ब्याज दो तरह के होते हैं, एक साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इस अभ्यास में आप साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको बता देते हैं कि क्या होता है। जब ब्याज पर भी ब्याज लग जाए तो उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हम यहाँ आपको बताएंगे साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को हम आपको अगले अभ्यास में बताएंगे, इसी पाठ में आपको वो भी बताया जाएगा। लेकिन आप यहाँ इस अभ्यास में साधारण ब्याज निकालना सीखिए। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए सूत्र है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और इनको भाग करेंगे 100 से। तो ये साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है। आप इस सूत्र को याद कर लीजिए। अब यहाँ आप देखिए कि साधारण ब्याज क्या है, मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है और 100 तो संख्या है। तो आप सबसे पहले जानिए ब्याज क्या है। जैसे हम किसी बैंक में पैसा जमा करते हैं या बैंक से हम कर्ज लेते हैं या किसी व्यक्ति को पैसा देते हैं या उससे कर्ज लेते हैं, तो हम या तो कर्ज ले सकते हैं या तो हम किसी को कर्ज दे सकते हैं। देखिए, आपके दैनिक जीवन में ये दो स्थितियां हैं, या आप कर्ज देंगे या आप कर्ज लेंगे। तो उस पर एक शर्त के तहत किसी को कर्ज देंगे कि भैया आप हमारा पैसा ले जाइए, लेकिन समय समाप्ति के बाद आप हमारा पैसा वापस करेंगे और इसके अलावा कुछ और हमें धन देंगे। तो समय समाप्त होने के बाद में वो आदमी आपको आएगा और पैसा आपका वापस करेगा। उसके अलावा शर्त के तहत आपको पैसा वापस करेगा। जैसे आपने किसी को 10 रुपया कर्ज दिया था तो वो आपको 10 रुपया ही नहीं बल्कि ब्याज भी आपको वापस करेगा। तो जो अतिरिक्त धन आपको वापस करेगा वो क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। अब आइए देखते हैं मूलधन क्या है। जो राशि कर्ज दी जाती है या जो राशि कर्ज ली जाती है वो मूलधन कहलाती है। दर क्या है? यही शर्त है। देखिए, दर 100 रुपये पर 1 वर्ष के ब्याज को कहते हैं। 100 रुपये पर 1 वर्ष का जो ब्याज होता है वही दर कहलाता है। समय तो आप जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समय आपका वर्ष में होना चाहिए। महीने में अगर है तो आप उसे सबसे पहले वर्ष में बदल लेंगे। तो ये सूत्र आप याद कर लीजिए। तो आइए इस उदाहरण को सबसे पहले हम हल करते हैं। इसी उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। उदाहरण है, मोहित ने एक बैंक से 500 रुपया 6% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया, यानी कर्ज लिया। कितना रुपया लिया है? 500 रुपया। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे उतारते हैं। ये 500 रुपया क्या है? किसी बैंक द्वारा लिया गया धन या बैंक को दिया गया धन या किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया या दिया गया धन। ये क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। तो 500 रुपया क्या है? मूलधन। तो चलिए मुंह बना देंगे, बस हो जाएगा मूलधन। इसको शॉर्टकट में हम इस तरह से लिख देते हैं। तो मूलधन कितना है? 500 रुपया। 500 रुपया। अब आगे देखिए, 6% वार्षिक ब्याज की दर से। तो ये क्या है? 6 क्या है? ये दर है। दा से दर। तो दर बराबर है 6%। जिसमें प्रतिशत का चिन्ह हो उसे आप समझ जाइए कि वो दर है। अब और आगे क्या कह रहा है? वार्षिक दर से ऋण लिया, यानी कर्ज लिया। मोहित को 2 वर्ष बाद बैंक को कितना रुपया वापस करना पड़ेगा? तो 2 वर्ष बाद। समय कितना है? 2 वर्ष। जिसमें वर्ष लगा हो वो क्या होगा? समय होगा। तो सा से समय, समय बराबर 2 वर्ष। अगर ये समय महीने में हो तो आप इसको वर्ष में बदल लेंगे, तभी आप प्रश्न को हल करेंगे। कैसे बदलेंगे? जैसे अभी यहाँ पे 6 महीना दे दिया जाए तो महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से आप भाग करेंगे। लेकिन यहाँ पे वर्ष दिया गया है तो यहाँ हमें कुछ बदलना नहीं है। लेकिन हमने आपको बता दिया है कि अगर यहाँ महीना दिया होगा या घंटा में दिया गया होगा तो आप उसको वर्ष में बदल लेंगे, तभी आप प्रश्न को हल करेंगे। अब कह रहा बैंक को कितना रुपया वापस करना पड़ेगा। तो बैंक को आप कितना रुपया वापस करेंगे? 2 साल बाद आप उसे 500 रुपया देंगे
और उसके अलावा अतिरिक्त धन भी देंगे। जो शर्त रखा गया है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी 100 रुपये पर उसे 1 वर्ष में 6 रुपया अतिरिक्त देना है। तो उस हिसाब से 500 रुपया अगर आपने कर्ज लिया है तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, उसे कहेंगे ब्याज। तो सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे। जब ब्याज निकल जाएगा तो इस मूलधन को और उस ब्याज को दोनों को जोड़ करके बैंक में वापस कर देंगे, जिसको कहा जाता है मिश्र धन, यानी मिला हुआ धन। तो इसमें दो तरह के धन होते हैं, एक मूलधन होता है और एक ब्याज होता है। तो यही हमको निकालना है, मिश्र धन। तो मिश्र धन तब निकलेगा जब आप ब्याज निकालेंगे। देखिए, ब्याज यहाँ लिखा होने का मतलब साधारण ब्याज से है। आप इस अभ्यास में अगर कहीं पे ब्याज लिखा है तो आप साधारण ब्याज ही निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज आपको अगले अभ्यास में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। ब्याज यानी साधारण ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय भागे 100। तो मूलधन कितना है 500, गुणे दर कितना है 6%, गुणे समय कितना है 2 वर्ष, भागे 100। ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कट गए, क्या बचा 5 गुणे 6 गुणे 2, 5 छक्के 30, 30 दूना 60। तो बराबर आया 60 रुपया। यानी उस बैंक को आपको कितना रुपया ब्याज देना पड़ेगा, 60 रुपया। तो आप जब बैंक को वापस करेंगे तो क्या क्या वापस करेंगे, आपने जो मूलधन लिया था उसको तो वापस करेंगे, 500 तो आपने कर्ज लिया था ये वापस होगा, और उसके साथ ये 60 रुपया आपको और देना पड़ेगा। तो आपको ये और ये दोनों देना पड़ेगा। तो बैंक को यहाँ पे लिखेंगे, बैंक को वापस किया गया धन या इसी को हम मिश्र धन कहेंगे शार्ट में, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज बासे ब्याज। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ये सूत्र आप याद कर लीजिए, आपको हमेशा ये काम आएगा। तो चलिए, मूलधन कितना है 500 रुपया प्लस ब्याज कितना है 60 रुपया, तो बराबर 560 रुपया। यानी 2 वर्ष बाद मोहित को बैंक को कितना रुपया वापस करना होगा, 560 रुपया। तो इस उदाहरण के माध्यम से आप साधारण ब्याज की गणना करना सीख गए होंगे। अब आइए हम अभ्यास को शुरू करते हैं। अभ्यास 7E का पहला प्रश्न है, 800 रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज 3/1/2 यानी 3.5% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। तो 800 रुपये पर 800 ये क्या है, ये मूलधन है। मूलधन बराबर 800 रुपया, 5 वर्ष, वर्ष ये क्या है, समय है। समय बराबर 5 वर्ष, समय वर्ष में होना चाहिए तो वर्ष में पहले से है। ब्याज 3/1/2% वार्षिक दर, ये क्या है, दर है। जिसमें प्रतिशत का चिन्ह हो वो क्या होता है, दर होता है। तो दर है 3/1/2%। इसको विषम भिन्न में बदल लीजिए, 2 तिहाई 6 1 7, 7/2, 7/2%। क्या निकालना है, वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए, ब्याज निकालना है, यही चीज़ आपको निकालना है। ये दर दिया गया है और आपको ब्याज निकालना है। तो चलिए यहाँ पे ब्याज निकालेंगे, यानी साधारण ब्याज। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो बराबर मूलधन कितना है 800, गुणे दर कितना है 7/2,
गुणे समय कितना है 5 वर्ष। इन सबको भाग करना है 100 से, तो किसी एक में आप भाग कर दीजिए, बस हो जाएगा। बटे 100, ये कट गया, 2 चौके 8 कट गया, क्या बचा 4 गुणे 7 गुणे 5, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, 140 और ब्याज है तो इसका मात्रक आएगा रुपया। ये अतिरिक्त राशि है, अतिरिक्त धन है, तो 140 रुपया ये उत्तर है। तो पहले का उत्तर ये है। अब आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, रुपया 1500 पर 6 महीने का 12% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक एक करके हम नोट करते हैं। 1500 क्या है? ये मूलधन है। मूलधन बराबर 1500 रुपया। 6 महीने, ये क्या है? समय है। समय है 6 महीना, महीना, जबकि हमने आपको बताया है कि ये वर्ष में होना चाहिए। तो महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग करेंगे। चूँकि एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 6/12 बराबर 1/2, 6 एकम 6 और 6 दूना 12, तो 1/2 वर्ष। अब ये 12 क्या है? 12 है दर। दर है 12%। जो दर होना चाहिए वो वार्षिक होना चाहिए। कभी कभी त्रैमासिक या छमासिक दे देता है, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ देखिए 12% वार्षिक दर। यहाँ जो दर होना चाहिए वो वार्षिक होना चाहिए। अगर छमासिक है या त्रैमासिक है तो आप उसे सबसे पहले वार्षिक में बदल लेंगे। तो दर आपका है 12% वार्षिक। तो चलिए यहाँ पे सही है। अब क्या निकालना है? ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ब्याज निकालना है यानी साधारण ब्याज, और निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन, दो चीज़ें आपको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय भागे 100। मूलधन कितना है? 1500 गुणे दर कितना है? दर आपका है 12%, गुणे समय है 1/2 भागे 100। तो किसी को भी आप 100 से भाग कर दीजिए। चलिए कट गया, 2 छक्के 12, कितना बचा? 15 गुणे 6, तो बराबर आएगा 90। 90 रुपया। तो एक आपका उत्तर आ गया। ब्याज आया 90 रुपया। अब चलिए मिश्र धन निकालते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है? 1500 है, 1500 प्लस ब्याज कितना आया है? 90। तो बराबर हो जाएगा 1590 रुपया। तो ये आपका उत्तर है। तो आपका ब्याज आया 90 रुपया और मिश्र धन आया 1590 रुपया। अब आइए अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, 1600 रुपये का 3.5 वर्ष का 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको उतारते हैं। 1600 क्या है? मूलधन है। मूलधन बराबर 1600। 1600 रुपया। 3.5 वर्ष, ये क्या है? समय। समय 3.5 वर्ष। चलिए इसको लिख सकते हैं 2 तिहाई 6 7/2 वर्ष। 7/2 वर्ष, जिसमें वर्ष लगा हो वो क्या होगा? समय होगा। 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 5.5 ये क्या है? ये दर है। दर बराबर 5 सही 1/2%। देखिए जिसमें प्रतिशत का चिन्ह होगा वो दर कहलाता है। तो 5 सही 1/2, 2 पंजे 10, 11/2। इसको लिख सकते हैं 11/2%। अब क्या निकालना है? ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज तथा मिश्र धन निकालना है।
मिश्र धन। तो चलिए सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय भागे 100। तो ब्याज बराबर मूलधन कितना है 1600 गुणे दर कितना है, दर है 11/2, 11/2 गुणे समय कितना है 7/2 भागे 100। ये कट गया, 2 दूना 4, ये दोनों गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 चौके 16, इनसे और इससे ये कट जाएगा 16, तो 4 आएगा। अब क्या बचा 4 गुणे 11 गुणे 7। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे ब्याज बराबर 4 गुणे 11 गुणे 7 और नीचे बचा बटे 1। तो बराबर हो जाएगा 11 चौके 44 गुणे 7। तो 44 गुणे 7, 44 गुणे 7, 7 चौके 28 के 8, हासिल आए 2, 7 चौके 28 और 2 30। तो हो गया 308 रुपया। तो ब्याज निकल करके आ गया 308 रुपया। अब चलिए मिश्र धन निकालते हैं। मिश्र धन, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 1600 रुपया, प्लस ब्याज आपका निकल करके आया है 308। तो 16 3 1908, 1908 रुपया। तो ये आपका उत्तर है। तो ब्याज आया 308 और आपका मिश्र धन आया 1908, 1908। अब आइए अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किसी धन का 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाता है। धन ज्ञात कीजिए, यानी वह धन ज्ञात कीजिए। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन बराबर हाउ मेनी, मूलधन का पता नहीं है। और ये क्या है, ये है प्रतिशत यानी दर। दर है 6.1/4%। इसको लिख सकते हैं 4 छक 24 और 1 25/4, 25/4%। 3 वर्ष में, ये 3 क्या है, ये समय है। समय बराबर 3 वर्ष। साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाता है। 150 क्या है, साधारण ब्याज, यानी ब्याज लिखेंगे। ब्याज बराबर 150 रुपया। हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए ब्याज बराबर क्या होता है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय भागे 100 और बराबर के उधर 150। देखिए ब्याज की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर इतना होता है, तो ब्याज की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे मान रखते हैं। मूलधन हमें निकालना है, गुणे दर कितना है, दर आपका है 25/4, 25/4 गुणे समय कितना है 3 वर्ष है, बटे 100। तो चलिए यहीं पे लिख देते हैं बटे 100 बराबर 150। अब यहाँ पे देखिए 25 चौके 100 कट रहा है, और यहाँ देखिए 3 से हम इसको भी काट सकते हैं। बराबर के इधर और बराबर के उधर हम दोनों तरफ काट सकते हैं, लेकिन अंश से अंश को काट सकते हैं, हर को हर से काट सकते हैं। और यहाँ पे जब गुणा का चिन्ह होगा तब काट सकते हैं, अगर प्लस माइनस का चिन्ह होगा तो नहीं काट सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ काट सकते हैं। 3 पंजे 15, तो आएगा 50। अब क्या बचा देखिए यहाँ पे बचा ऊपर मूलधन बटे नीचे 4 गुणे 4। तो मूलधन बटे क्या बचा 4 गुणे 4 बराबर के उधर 50।
इसका बटा 1 कर लीजिए। अब कैंची गुणा करेंगे तो मूलधन का 1 से गुणा होगा तो मूलधन बराबर 50 का गुणा 4 गुणे 4 में करेंगे तो 4 चौके 16। चलिए इस तरह पहले लिख दें, 4 चौके 16, 16 शून्यम शून्य और 16 पंजे 80, तो आया 800 रुपया। मूलधन 800 रुपया है। तो किसी धन का 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाता है तो वह धन 800 रुपया है। 5वां प्रश्न है, 7200 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज 1080 है, ब्याज की दर बताइए। तो चलिए लिखते हैं 7200 रुपया, ये क्या है? मूलधन है। तो मूलधन बराबर 7200 रुपया। 3 वर्ष ये क्या है? समय है। समय बराबर 3 वर्ष का ब्याज रुपया 1080 है। 1080 है ब्याज। ब्याज बराबर 1080 रुपया। क्या कह रहा? ब्याज की दर बताइए। तो चलिए हमको क्या निकालना है? दर। दर बराबर हाउ मेनी। तो चलिए हम यहाँ से निकालेंगे। देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? मूलधन गुणे दर गुणे समय भागे 100 और बराबर के इधर 1080। अब चलिए यहाँ पे मान रखते हैं मूलधन 7200 गुणे दर कितना है? दर हमें निकालना है, गुणे समय, समय है 3 वर्ष, भागे 100 बराबर 1080। चलिए यहाँ पे कट रहा है। अब क्या बचा? 3 गुणे 72 गुणे दर, 3 गुणे 72 गुणे दर बराबर इधर 1080। तो दर बराबर हो जाएगा 1080 भागे 3 गुणे 72, 3 गुणे 72। अब देखिए यहाँ पे कट रहा है, 9 8 72, 9 से इसको काटेंगे, 9 इक्कीम 9 और 1 बचा, 9 दूना 18 और 9 शून्यम शून्य, 120 आएगा। जब 9 से इसको काटेंगे तो 120 आएगा। अब फिर से काटिए, 8 इक्कीम 8, यहाँ देखिए 8 इक्कीम 8 और 4 बचा, हो जाएगा 40, 8 पंजे 40, तो 15/3। चलिए दर बराबर 15/3 कट रहा है, 3 पंजे 15, तो बराबर आया 5। दर क्या है? प्रतिशत में आएगा। तो ये आपका उत्तर है 5%, यानी ब्याज की दर निकल करके आई 5%। अब आइए अगला प्रश्न। 6ठा प्रश्न है, 800 रुपये का 6 सही 1/4 वर्ष में मिश्र धन 1150 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो चलिए इन सबको उतारते हैं। 800 रुपये का मूलधन, मूलधन कितना है? 800 रुपया, 800 रुपया। 6 सही 1/4 वर्ष, ये क्या है? समय। समय बराबर 6 सही 1/4 वर्ष, या इसको लिख सकते हैं 6 चौके 24 और 1 25, 25/4 वर्ष में मिश्र धन 1150 रुपया हो जाता है। मिश्र धन दिया गया है 1150 रुपया। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें दर निकालना है। दर बराबर हाउ मेनी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस मिश्र धन की सहायता से ब्याज निकालेंगे। जब ब्याज निकल जाएगा तो मूलधन, समय और ब्याज की सहायता से दर निकाल लेंगे।
तो चलिए सबसे पहले मिश्र धन की सहायता से हम ब्याज निकालते हैं। तो मिश्र धन बराबर 1150 है, जबकि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज बराबर 1150। मूलधन कितना है 800 प्लस ब्याज बराबर 1150। इसको उधर ले जाएंगे तो ब्याज बराबर 1150। ये 800 उधर जाएगा तो माइनस 800 हो जाएगा। 1150 में से 800 घटाएंगे तो आएगा 350 रुपया। तो ब्याज निकल करके आया 350। अब ब्याज, मूलधन और समय की सहायता से दर ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज कितना आया है 350, तो 350 लिखेंगे बराबर मूलधन है 800 गुणे दर निकालना है गुणे समय है 25/4 भागे 100। ये दोनों जीरो कट गए, 4 से ये कट गया, 4 दूना 8। अब क्या बचा 2 गुणे 25 गुणे दर, तो 2 गुणे 25 गुणे दर बराबर 350। ये बायां पक्ष था और ये दायां पक्ष था, इसको हमने पलट दिया, दायां पक्ष को बायां पक्ष कर दिया है और बाएं पक्ष को दायां पक्ष कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे या लगा दें। ये वाला इधर कर दिया है और उधर वाला इधर कर दिया है। तो देखिए 2 गुणे 25 हो जाएगा 50, 50 गुणे दर बराबर 350। तो दर बराबर 350 भागे 50, ये कट जाएगा, 5 सत्ते 35, तो आएगा 7%। तो ये आपका उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न है, कितने समय में 7,500 रुपया 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4,125 रुपया हो जाएगा? कितने समय में, यानी आपको क्या निकालना है? समय बराबर हाउ मेनी। 7,500 रुपया ये मूलधन है, मूलधन बराबर 7,500 रुपया 11% वार्षिक दर से, ये 11 क्या है? ये दर है, 11%। साधारण ब्याज 4,125 रुपया हो जाएगा। साधारण ब्याज बराबर है 4,125 रुपया। हमें क्या निकालना है? हमें समय निकालना है। तो चलिए हम यहाँ से निकालते हैं। देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय भागे 100 बराबर के इधर 4,125 रुपया। अब यहाँ पे मान रखेंगे। देखिए हमने साधारण ब्याज की जगह पर इतना लिख दिया। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज बराबर इतना होता है। अब मूलधन है 7,500, दर है 11%, समय निकालना है भागे 100 बराबर के इधर 4,125। ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कट गए, क्या बचा? 75 गुणे 11 गुणे समय। 75 गुणे 11 गुणे समय बराबर 4,125। अब चलिए समय बराबर
समय बराबर हो जाएगा 4125 बटे 75 गुणे 11। ये भाग में बदल जाएगा, यहाँ हर हो जाएगा। अब चलिए इसको काटते हैं। 25 तियाँ 75 और 25 से इसको काटेंगे। 25 इक्कम 25 और यहाँ बचेगा 25 5 30 10 40 1 41 बचा 16। 25 छक्के 150 162 हो गया, तो 25 छक्के 150। अब बचा 12 तो हो जाएगा 125। 25 पंजे 125। अब पुनः देखिए कटेगा। 3 इक्कम 3, 3 पंजे 15, एक बचा, हो जाएगा 15। 3 पंजे 15। तो 75 से 4125 को जब भाग करेंगे तो 55 आएगा। अब 55 बटे 11 तो आएगा आपका 5। तो चलिए यहाँ पे लिख दें समय बराबर 55 बटे 11, तो 11 पंजे 55, तो समय बराबर आया 5 वर्ष। ये आपका उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न है 1200 रुपये का 5.5 वर्ष में मिश्र धन 1860 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो चलिए जो दिया गया उसको लिखते हैं। 1200 रुपये का मूलधन कितना है? 1200 रुपया। मूलधन बराबर 1200 रुपया। 5.5 वर्ष में समय कितना है? 5 सही 1/2 वर्ष बराबर 2 पंचे 10 और 1 11, 11/2 वर्ष। समय है 11/2 वर्ष। मिश्र धन 1860 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें दर निकालना है। दर बराबर हाउ मेनी, जबकि मिश्र धन दिया गया है। मिश्र धन दिया गया है 1860 रुपया। अब सबसे पहले हम मिश्र धन की सहायता से ब्याज निकालेंगे, और जब ब्याज मालूम हो जाएगा तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, इस सूत्र से दर ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए पहले हम मिश्र धन से ब्याज निकालेंगे। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो बराबर 1860। मूलधन कितना है? 1200 प्लस ब्याज बराबर 1860। इसको उधर ले जाएंगे तो ब्याज बराबर 1860 माइनस 1200, तो 1860 में से 1200 घटाएंगे तो आएगा 660 रुपया। तो ब्याज आया 660 रुपया। अब ब्याज की सहायता से हम यहाँ पे दर निकाल लेंगे। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय भागे 100। ब्याज कितना आया है? 660 बराबर मूलधन है 1200 गुणे दर हमें निकालना है, गुणे समय है 11/2 वर्ष भागे 100। ये और ये कट गया, 2 छक्के 12। अब क्या बचा? 6 गुणे दर गुणे 11। तो चलिए इसको इस तरह से लिख दें, 6 गुणे 11 गुणे दर, और बराबर बचा 660। या यहाँ पे लगा दें, हमने बाएं पक्ष को दायां पक्ष कर दिया और दाएं पक्ष को बायां पक्ष कर दिया, घुमा करके हमने लिख दिया है। तो दर बराबर 660 बटे 6 गुणे 11, 6 गुणे 11। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 660 बटे 11 गुणे 6 बराबर 66। तो ये कट जाएगा, आएगा 10। तो दर बराबर आया 10। तो दर बराबर 10%। तो ये आपका उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न है कितने समय में रुपया 350 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से
₹385 हो जाएगा। तो ये 350 क्या है, कितने समय में रुपया 350, कितने समय में, हमें क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर हाउ मेनी, कितने समय में रुपया 350, ये 350 है मूलधन, मूलधन बराबर 350 रुपया। 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितना है, 2 = 1/2 यानी 2 दूना 4 1 5, 5/2% से रुपया 385 हो जाएगा। इसका 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में इतना रुपया हो जाएगा। तो 385 क्या है, मिश्र धन है। मिश्र धन बराबर 385 रुपया। अब सबसे पहले हम मिश्र धन की सहायता से ब्याज निकालेंगे, और जब ब्याज निकल जाएगा तो उस ब्याज की सहायता से हम समय निकाल लेंगे। तो चलिए मिश्र धन से पहले हम ब्याज निकालते हैं। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, बराबर इधर 385। मूलधन कितना है, मूलधन है 350 प्लस ब्याज बराबर इधर 385। 350 को उधर ले जाएंगे तो ब्याज बराबर 385, 350 उधर जाएगा तो -350 हो जाएगा। तो 385 में से 350 घटाएंगे तो आएगा 35 रुपया। तो ब्याज बराबर निकल करके आया 35 रुपया। अब ब्याज, मूलधन और दर की सहायता से समय निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय भागे 100। ब्याज कितना आया है, 35, बराबर मूलधन कितना है, मूलधन है 350 गुणे दर, दर है 5/2% गुणे समय हमें निकालना है भागे 100। चलिए ये 0 इससे कटा, 5 दूना 10। अब क्या बचा, इधर 35 है, बराबर इधर बचा 35 गुणे समय, ऊपर बचा 35 गुणे समय, 35 गुणे समय बटे 4, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। ये 35 और ये 35 कट सकता है, यहाँ 1 बचा, तो क्या बचा इधर 1/1 और इधर बचा समय बटे 4, समय बटे 4। अब कैंची गुणा करेंगे तो समय का गुणा 1 में होगा तो आएगा समय, बराबर 4 का गुणा 1 में होगा तो 4 आएगा। तो समय बराबर आया 4 वर्ष। ये आपका उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपया 3 गुना हो जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं, दर बराबर है 10%। तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, हमें क्या निकालना है, समय। कह रहा कितने समय में, तो समय बराबर हाउ मेनी। 200 रुपया 3 गुना हो जाएगा, 200 रुपया है यानी मूलधन 200 रुपया है, तो कितने समय में ये 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना जो हो जाएगा वो राशि क्या कहलाएगी, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर 200 का 3 गुना, 200 गुणे 3 तो बराबर 600 रुपया। अब सबसे पहले हम मिश्र धन की सहायता से ब्याज निकालेंगे। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज बराबर 600। मूलधन कितना है 200 प्लस ब्याज बराबर
600, तो ब्याज बराबर 600 उधर था, 200 को उधर ले जाएंगे तो -200 हो जाएगा, तब बराबर आएगा 400 रुपया। यानी ब्याज बराबर निकल करके आया 400 रुपया। अब ब्याज की सहायता से हम समय को निकालेंगे। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय भागे 100 होता है। ब्याज कितना आया है? 400 बराबर मूलधन 200 गुणे दर है 10% गुणे समय निकालना है भागे 100। अब यहाँ देखिए ये और ये कट गया तो 10 गुणे समय गुणे 2 यही बचा है। तो इस तरह लिख दें 2 गुणे 10 गुणे समय बराबर 400, या लगा दें तो इतना बराबर 400, समय बराबर 400 भागे 2 गुणे 10, 2 गुणे 10 यहाँ पे आ जाएगा, ये जीरो कटा तो बचा 40 भागे 2, 40 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 20, तो आया 20। तो समय बराबर 20 वर्ष। ये आपका उत्तर है। यानी 10% वार्षिक ब्याज की दर से 20 वर्ष में 200 रुपया 3 गुना हो जाएगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। बाकी के जो 11 से लेकर के 16 तक के प्रश्न हैं हम इसको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। हम आपसे मिलेंगे उस वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।